एग्जाम्पल है, अ पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹2000। एक कोई पीस है क्लोथ का, 2000 रुपीज का है वो टोटल। इफ द पीस वॉज 10 मीटर लॉन्गर, अगर पीस पहले से वो कपड़ा जो है वो पहले से 10 मीटर और लॉन्ग है अगर, एंड ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹10 लेस, और पहले से कॉस्ट उसकी 10 रुपीज कम है अब, द कॉस्ट ऑफ द पीस वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट वो अनचेंज्ड है, ओवरऑल कॉस्ट उतनी ही है। हाउ लॉन्ग इज द पीस एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर। कितना लंबा होगा वो, कपड़े की लेंथ कितनी होगी, एंड ओरिजिनल रेट पर मीटर कितना होगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ इक्वल टू एक्स मीटर। कपड़े की जो लेंथ है वो एक्स मीटर है। ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट कपड़े की कितनी है, 2000 रुपीज। अब 2000 रुपीज में एक्स मीटर का कपड़ा आ रहा है, तो एक मीटर का कपड़े की कॉस्ट कितनी होगी, वो क्या हो जाएगी, 2000 अपॉन एक्स। तो यहाँ से कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ इक्वल टू 2000 अपॉन एक्स रुपीज, ये हो गया कॉस्ट। अब क्या बोला है, इफ लेंथ इक्वल टू पहले से कितनी, 10 मीटर लॉन्गर। लेंथ अब क्या हो गई है, x प्लस 10। पहले x लेंथ हमने मानी थी, अब जो कपड़े की लेंथ है वो 10 मीटर ज़्यादा है। अब कॉस्ट क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट जो है, एंड ईच मीटर ऑफ क्लोथ कॉस्ट ₹10 लेस। कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ, पर मीटर की क्लोथ जितनी पहले थी उससे अब 10 रुपए कम है। पहले पर मीटर की कॉस्ट कितनी थी, इतनी थी, तो 2000 अपॉन एक्स अब कितनी है, उससे 10 कम है, तो माइनस कर दिया मैंने 10 से। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन इन दोनों का यूज करके बनाएंगे। टोटल कपड़े की लेंथ कितनी है और 1 मीटर पे कितना कपड़ा यूज हो रहा है, वो ओवरऑल प्राइस कितना है, 2000। ओवरऑल प्राइस हमें 2000 दे रखा है, जितने कपड़े की लेंथ होगी वो हमें नहीं पता, और जितना 1 मीटर में उसका कॉस्ट होगा वो पूरा 2000 का होगा, क्योंकि कॉस्ट जो है वो पूरी की पूरी टोटल उतनी ही है जितनी पहले थी। तो क्या कर देंगे, x प्लस 10, इतने मीटर का क्लोथ था और 1 मीटर पे कॉस्ट लग रहा था इतना, 2000 अपॉन एक्स माइनस 10। टोटल 2000 रुपीज का था वो कपड़ा। एक तरीके से ये है हमारा कोई पीस जो कुछ एक्स मीटर है, और इसकी ओवरऑल टोटल ये 2000 रुपीज का है। अब क्या हुआ, पहले से लेंथ 10 मीटर और बढ़ गई। मान लेते हैं 1 मीटर पे पहले 20 रुपीज लगता था, 1 मीटर का कपड़ा जो था वो पहले 20 रुपीज में मिलता था। अब 1 मीटर का कपड़ा 10 रुपीज में मिल रहा है, प्राइस कम हो गया है, भले ही लेंथ बढ़ गई है लेकिन प्राइस कम होने से ओवरऑल 2000 हो सकता है, इसीलिए ओवरऑल प्राइस 2000 है, प्राइस बढ़ेगा नहीं। इसको सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 10 ये हो जाएगा 2000 माइनस 10x अपॉन में x इक्वल टू 2000। ये हो जाएगा x प्लस 10, 2000 माइनस 10x इक्वल टू 2000 और ये इधर आके x हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2000x माइनस 10x स्क्वायर प्लस 240 माइनस 100x, इधर आके ये माइनस 2000x इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 2000 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 2000 और माइनस करके हमें चाहिए 10। तो एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 40x, 5 4 ज़ा 20 और 20 आ जाएगा यहाँ से, और माइनस करके 10 आ जाएगा, माइनस 2000 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, यहाँ से x प्लस 50 बचा, माइनस का 40 कॉमन, यहाँ से x प्लस 50 बचा इक्वल टू 0। अब x प्लस 50 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से x माइनस 40 बचेगा इक्वल टू 0। नेगेटिव में लेंथ होती नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, x माइनस 40 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 40।
मीटर। अब ओरिजिनल रेट कितना हो जाएगा, ओरिजिनल रेट पर मीटर कितना था 2000 अपॉन में एक्स, तो 2000 अपॉन में 40, ये हो जाएगा 50 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बायज अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज 960। एक शॉपकीपर है, उसने कुछ किताबें 960 रुपीज़ में वो लाया है। अगर कॉस्ट पहले से 8 रुपीज़ कम हो जाए, द नंबर ऑफ बुक्स वुड बी बॉट फॉर इतने रुपीज़ वुड बी 4 मोर। अगर 8 रुपये सबकी पहले से कॉस्ट कम हो गई है हर किताब की, तो अब वो 4 और ज़्यादा बुक इतने ही पैसों में खरीद के ला सकता है। टेकिंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी रुपीज़ एक्स, ओरिजिनल कॉस्ट हमें एक्स मानना है हर किताब की, इक्वेशन लिखनी है एक्स में और सॉल्व करना है। तो लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ईच बुक, हर बुक की कॉस्ट एक्स थी, नंबर ऑफ बुक्स, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट रुपीज़ 960। अब नंबर ऑफ बुक्स फॉर रुपीज़ 960, 960 में वो कितनी किताबें लेके आ सकता है, टोटल उसके पास 960 रुपीज़ हैं और एक किताब की कॉस्ट एक्स रुपीज़ है, तो वो कितनी किताबें लेकर आ सकता है 960 अपॉन में एक्स। उसके पास लेट मान लो एक बार टोटल 100 रुपीज़ हैं और एक किताब 10 रुपये की है, तो टोटल किताब डिवाइड करके तो पता चलेगा ना, 10 10 आ जाएगा डिवाइड करके, यानी कि टोटल वो 10 बुक्स लेके आ सकता है। तो ऐसे ही मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब सेकंड केस में क्या बोला है, सेकंड कॉस्ट ऑफ ईच बुक, पहले जो भी कॉस्ट थी वो थी कितनी एक्स हर बुक की, अब 10 रुपीज़ 8 रुपीज़ कम हो गई है, तो एक्स माइनस 8 कर दिया मैंने रुपीज़। अब नंबर ऑफ बुक्स कितनी आ सकती हैं, नंबर ऑफ बुक्स पहले जितनी नंबर ऑफ बुक्स आ रही थी उससे अब 4 ज़्यादा बुक्स आ सकती हैं। तो पहले कितनी आ रही थी 960 अपॉन में एक्स, उससे अब 4 बुक्स और एक्स्ट्रा आ सकती हैं। अब इक्वेशन इससे बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, जितनी एक किताब की कॉस्ट थी अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें जितनी टोटल किताब हमने खरीदी है, तो वो कॉस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, सारी किताबों की कॉस्ट मिल जाएगी हमें, जितनी किताबें खरीदी और जितनी एक की खरीदी वो हो जाएगी सारी किताबों की कॉस्ट के बराबर। अब ओवरऑल प्राइस तो हमारे पास 960 है, 960 रुपीज़ की ही हम किताब खरीद के लाए हैं टोटल, तो एक बुक की कॉस्ट कितनी है एक्स माइनस 8, नंबर ऑफ बुक्स कितने हैं 960 अपॉन में एक्स प्लस 4, कॉस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, सारी किताबों की कॉस्ट है 960। इसको सॉल्व करना है बस, एक्स माइनस 8 हो जाएगा 960 प्लस 4x अपॉन में x इक्वल टू 960, ये हो जाएगा x माइनस 8 960 प्लस 4x इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 960x हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 8 इंटू में 960 प्लस 4x इक्वल टू 960x, ये हो जाएगा 960x प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8 is 48 और ये 76 माइनस 8 4 32x, इधर आके माइनस का 960x हो जाएगा इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 7680 इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 8 32 हो जाएगा 1920 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके 1920 माइनस करके 8 चाहिए, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 48x माइनस 40x माइनस 1920 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे 40x माइनस 1920 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन तो x माइनस 48 प्लस का 40 कॉमन, x माइनस 48 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 48 कॉमन तो यहाँ से x प्लस 40 आ जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव में है, तो ये हो जाएगा x माइनस 48 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 48, x की वैल्यू आ गई 48 है। सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, कुछ बच्चों ने पिकनिक प्लान किया है, बजट उनका फूड का 480 रुपीज़ है और 8 उसमें से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो कॉस्ट फूड की हर मेंबर पे जो है वो हो गई इंक्रीज बाय ₹10, क्योंकि कुछ लोग नहीं आए तो अब हर इंसान को 10 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे, तो कितने स्टूडेंट पिकनिक पे गए होंगे ये निकालना है। लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
वेंट फॉर पिकनिक, पिकनिक पे कितने स्टूडेंट गए हैं ये लेट कर लेते हैं, x हो गया। ईच स्टूडेंट पेड, हर स्टूडेंट ने कितने रुपीस दिए हैं, टोटल रुपीस कितना था, टोटल था 480, टोटल 480 रुपीस थे, बच्चे टोटल x जा रहे थे तो एक पे इतना पैसा पड़ेगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान्ड फॉर पिकनिक, प्लान कितनों ने किया था, जब गए इतने हैं तो प्लान तो इनसे 8 और ज़्यादा ने किया था, क्योंकि 8 ज्वाइन ही नहीं कर पाए, तो x प्लस 8 हो जाएगा। अब ईच वॉज टू पे, पहले अगर वो सभी आते तो कितना पे करते, 480 टोटल रुपीस था, एक बच्चा इतना पे कर रहा था, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इतने थे, तो एक बच्चा कितना पे करता, इतना रुपीस पे करता पहले के अकॉर्डिंग। तो अब पैसे सब पे कितने बढ़ गए हैं, 10 रुपीस बढ़ गए हैं, तो पहले से अब में जो पैसों का डिफरेंस आया है, जितने पहले थे और जितने अब हो गए हैं, उसमें पहले का जो पैसों का डिफरेंस आया है वो ₹10 का आया है। 480 अपॉन में x माइनस 480 अपॉन में x प्लस 8 इक्वल टू 10, ये हमारी बन गई क्वेश्चन। 480 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x प्लस 8 इक्वल टू 1 अपॉन में 10, ये हो गया 480 x प्लस 8 माइनस x अपॉन में x इंटू x प्लस 8 इक्वल टू 1 अपॉन 10, ये हो जाएगा 480 इंटू में 8 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 8x इक्वल टू 1 अपॉन में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4800 इंटू 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3840 इक्वल टू 0। अब हमें मल्टीप्लाई करके चाहिए 3840 और हमें प्लस माइनस करके चाहिए 8, तो ये हो जाएगा 24 और 16, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 16x माइनस 3840 इक्वल टू 0, x कॉमन तो x प्लस 24 बचा, माइनस का 16 कॉमन, x प्लस 24 इक्वल टू, इन दोनों में से x प्लस 24 कॉमन तो x माइनस 16 बचा, ये तो नेगेटिव में हो जाएगा, स्टूडेंट्स नेगेटिव में हो जाएंगे, यहाँ से x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 16। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु वेंट फॉर पिकनिक, जितने गए हैं वो 16 है,